अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु, कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलो बोलो। एक सूत्र पढ़ता हूँ। 1272 आध्यात्मिक विज्ञान के हमारा स्वर्णिम सूत्र है। अध्यात्म विज्ञानी समझाते हैं कि जड़ और चेतन दोनों स्वभाव से ही अलग है। शरीर की कोई भी क्रिया से कभी भी आत्मा प्राप्त नहीं होता है, परंतु जड़ से जड़ का नाश कर सकते हैं। अर्थात कोई अनुभवी पुरुष जिसे यह सनातन सिद्धांत आत्मसात हुए है, वह अनुभवी पुरुष के पास से यह सनातन सिद्धांत की दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक मशीन जड़ है, उसी प्रकार से यह शरीर भी जड़ है। वह सरल दृष्टांतों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभवी पुरुष के पास समझने से देह और आत्मा भिन्न है, उसका अनुभव करने के लिए हम समक्ष होते हैं। तो यहाँ पर सक्षम होते हैं। यहाँ पर ये लाइन समझना है प्रभु की, परंतु जड़ से जड़ का नाश कर सकते हैं, ये लाइन बताओ। जड़ से जड़ का नाश कर सकते हैं। अवस्था तो जड़ है, मगर हमारा जो ज्ञान है वो भी जड़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो ज्ञान भी जड़ जैसा ही है, क्योंकि उससे और नया कर्म बनता है और नया जड़ प्राप्त होता है अवस्था के रूप में। तो जड़ से जड़ को मिटाना, क्योंकि जैन धर्म में ऐसा बताया गया है कि एक तत्व दूसरे तत्व को हेल्प नहीं कर सकता है। सभी स्वतंत्र है ऐसा। हाँ, एक तत्व दूसरे तत्व को हेल्प नहीं कर सकता है, ये सेंटेंस था, उसके ऊपर ये उत्तर है। तो हमने कहा कि भी चेतन को तो हेल्प करनी ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जो हेल्प होती है वो तो जड़ को होती है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को हेल्प कर सकता है, तो वो तो एक ही तत्व है, जड़ तत्व है। ये भी जड़ है, वो भी जड़ है। हम चेतन को तो हेल्प करते नहीं है। नहीं। अगर चेतन जड़ को हेल्प करे, जड़ चेतन को हेल्प करे, तो दो तत्व हो गए। हाँ, बराबर। पर जड़ को हेल्प करे तो एक ही तत्व है। ये भी जड़, वो भी जड़, वो भी जड़, बराबर। तो एक तत्व दूसरे तत्व में तो दूसरे तत्व में हाथ नहीं डाल सकते, वो करेक्ट है, बराबर। मगर यहाँ तो एक ही तत्व है। मेरा मनोवचन काया और आपका मनोवचन काया, दोनों का एक ही तत्व है, जड़ तत्व। दोनों का जड़ ही है, बराबर। हाँ, तो फिर जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो मिश्र चेतन है। तो मिश्र चेतन को ये वाणी भी जड़ है। क्या है? चेतन नहीं है, जड़ है। मगर अनुभवी पुरुष की वाणी चेतन जैसी काम करती है, पावर चेतन, यानी इफेक्ट करती है, वचन बल होता है। यस। तो इसीलिए वो प्रतिष्ठित आत्मा रिसीव करती है, समझती है और इसका उपयोग करके अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए ये जड़ को हेल्प है। एक तत्व दूसरे तत्व को हेल्प नहीं कर सकते, मगर एक तत्व सेम तत्व को हेल्प कर सकते हैं।
वो संसार है, वो रिलेटिव सत्य है। आत्मा को, एक आत्मा को दूसरे आत्मा की हेल्प की जरूरत नहीं है, नहीं है, स्वतंत्र है वो तो। हाँ, मगर जड़ को हेल्प की जरूरत है, उसी के ऊपर तो संसार खड़ा है। मगर एक उदय कर्म के अधीन हेल्प होती है और दूसरी अज्ञान को मिटाने की दृष्टि के रूपी हेल्प होती है। बराबर। तो दृष्टि रूपी जो अज्ञान मिटाने की हेल्प होती है अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी दृष्टि में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म भरा पड़ा है जो हम लेकर आए अज्ञान के रूप में, और इसको मिटाने के लिए हमको विज्ञान दृष्टि की जरूरत है। तो वो विज्ञान दृष्टि की प्राप्ति केवल अनुभवी पुरुष के पास से ही मिल सकती है, और वो ऐसा विज्ञान बताते हैं जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान को मिटाने की शक्ति देते हैं। वो शक्ति से हम अपने अंदर रॉन्ग बिलीफ के रूप में जो अज्ञान निकल रहा है, इसको हम इरेज करके विज्ञान को अपनी दृष्टि में सेट कर सकते हैं, परिपक्व कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट बढ़ा भी सकते हैं। बराबर है स्वामी जी। आपको समझ में आया प्रभु? हाँ स्वामी जी, समझ में आया। और हम ये समझ रहे थे कि जो मिथ्या बिलीफ है वो भी जड़ है, और जो ज्ञानी पुरुष राइट बिलीफ देते हैं वो भी चेतन तो नहीं है, लेकिन वो चेतन का अनुभव करने के लिए वो उपयोगी है, वो भी जड़ ही है, ऐसा हम समझ रहे हैं। यस, बराबर है, बराबर है। तो इसीलिए चेतन को हेल्प कर सकते नहीं है और जरूरत भी नहीं है। जो जरूरत है वो जड़ को ही हेल्प करने की जरूरत है। यानी जड़ को हेल्प करना मतलब एक शरीर दूसरे शरीर को हेल्प करता है, वो रिलेटिव सत्य है, और एक दृष्टि दूसरे दृष्टि को परिवर्तन करने का प्रयास करती है, वो भी हेल्प है। बराबर है। बाकी आत्मा को कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बताया था प्रभु कि आत्मा को हमारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ज्ञान की भी नहीं, अनुभव की नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अज्ञान नाश करने के लिए हमें सनातन सत्य की दृष्टि के सिवाय दूसरा कोई सहारा भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कैसे सनातन सत्य में ऑप्शन कैसे हो सकता है? बराबर है। तो ये तो सिंपल है। जय सच्चिदानंद। और कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं, और कोई नहीं। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। किशोर भाई।